रात का दूसरा पहर था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, इतनी तेज कि लगा जैसे आसमान फट गया हो। बिजली कड़क रही थी और हवा सनसनाती हुई खिड़की के शीशे से टकरा रही थी। मीना अपने पुराने मकान के एक कोने में दुबकी बैठी थी, जहां छत से पानी टपक रहा था। उसका छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था, कभी बुझने को होता, कभी फिर जल उठता। आज मीना का मन बहुत बेचैन था। पिछले हफ्ते ही उसके पति रमेश का देहांत हो गया था। एक बीमारी जो धीरे धीरे उनके शरीर को खोखला करती गई और मीना चाहकर भी कुछ न कर सकी। रमेश, जो उसका एकमात्र सहारा था, उसका दोस्त, उसका हमसफर, आज वो अकेला थी। अकेलापन उसे हर पल डस रहा था। बाहर बारिश तेज होती जा रही थी और उसके साथ ही मीना के अंदर का तूफान भी। आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे याद आया रमेश कैसी बारिश का मौसम पसंद करता था। जब भी बारिश होती, वो तुरंत पकौड़े बनाने की फरमाइश करता। मीना, वो कहता, तुम्हारे हाथ के पकौड़े और बारिश की बूंदें स्वर्ग जैसा लगता है। मीना के होंठों पर एक फीकी सी मुस्कान आई और फिर आंसुओं में घुल गई। रमेश की ये छोटी छोटी बातें, ये ख्वाहिशें आज उसे कितनी याद आ रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन एक अजीब सी धुन सवार हुई। वो उठी और रसोई की ओर चल दी। रसोई भी पुरानी और छोटी थी, पर रमेश की यादें वहां कोने कोने में बसी थी। उसने बेसन निकाला, प्याज काटे और मसाले मिलाए। उसकी आंखों के सामने रमेश का चेहरा घूम रहा था। कैसे वो पकौड़े तलते हुए उसे छेड़ता था, जल्दी करो मीना, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। और जब पकौड़े बन जाते तो दोनों एक साथ गर्मा गर्म चाय के साथ उन पकौड़ों का स्वाद लेते और बारिश की आवाज में एक दूसरे में खो जाते। पहला पकौड़ा गरम तेल में गिरा, छन की आवाज हुई और मीना को लगा जैसे रमेश ने उसे पुकारा हो। उसकी आंखें और नम हो गई, लेकिन वो रुकी नहीं। एक के बाद एक पकौड़े तलती गई। कमरे में पकौड़ों की सोंधी खुशबू फैल गई, जो बारिश की ठंडी हवा में एक अजीब सी गर्माहट ला रही थी। उसने एक प्लेट में पकौड़े रखे और चाय बनाई। फिर वो उस जगह पर बैठ गई जहां वे अक्सर साथ बैठा करते थे। उसने एक पकौड़ा उठाया और उसे महसूस किया, गर्म, कुरकुरा। उसे लगा जैसे रमेश उसके बगल में बैठा हो और उसका हाथ पकड़े कह रहा हो, खाओ मीना, आज तो बारिश में पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। एक निवाला मुंह में लेते ही उसकी आंखें फिर भर आईं। ये सिर्फ पकौड़े नहीं थे, ये उसकी यादें थी, उसका प्यार था, उसका खोया हुआ संसार था। हर निवाले के साथ उसे रमेश की मौजूदगी महसूस हो रही थी। ये सिर्फ दुख नहीं था, ये एक मीठी सी टीस थी, एक प्यार भरा एहसास था। बारिश बाहर अभी भी उतनी ही तेज थी, पर मीना को अब अकेलापन नहीं लग रहा था। उसे लगा जैसे रमेश की आत्मा उसी खुशबू में, उसी गर्माहट में उसके साथ है। उस रात मीना ने पकोड़े खाए और हर निवाले के साथ उसने रमेश को फिर से जिया। ये एक दर्द भरी रात थी, पर एक उम्मीद भी थी कि प्यार कभी नहीं मरता, वो बस रूप बदल लेता है और बारिश में गर्मा गर्म पकौड़ों की खुशबू में हमेशा जिंदा रहता है।